हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी हीना, जिसका हिंदी अर्थ है मेहंदी। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हीना फिल्म का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। हीना जो 1991 की भारतीय रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है, जिसका निर्माण और निर्देशक रणधीर कपूर ने किया है। इसमें ऋषि कपूर पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ शीर्षक भूमिका में और अश्विनी भावे है। इस फिल्म की योजना और शुरुआत निर्देशक राज कपूर ने की थी, लेकिन नामांकन के दौरान उनकी मृत्यु के कारण शेष भाग उनके छोटे बेटे रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित किए गए थे। इसे राज कपूर की आखिरी फिल्म माना जाता है। फिल्म के संवाद पाकिस्तानी लेखिका हसीना मोइन ने लिखे हैं। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी और यह भी थी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की प्रस्तुति, लेकिन नामांकित व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रणधीर कपूर और यह फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनेंद्र जैन, हसीना मोइन, वीपी सेठ द्वारा लिखित है। इस फिल्म को निर्मित किया है रणधीर और राजीव कपूर ने। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर, जेबा बख्तियार, अश्विनी भावे हैं। इस फिल्म के वर्णनकर्ता शम्मी कपूर है और इस फिल्म के छायांकन राधु कर्मकार हैं। इस फिल्म को जेठू मंडाली द्वारा संपादित किया गया है और इस फिल्म को जवेंद्र जैन ने संगीत दिया है। आरके स्टूडियो चैम्बर ने इसको उत्पादन कंपनी के रूप में वितरित किया है और आरके फिल्म लिमिटेड, डिजिटल एंटरटेनमेंट, इरोस एंटरटेनमेंट, एचवी द्वारा यह फिल्म वितरित उत्पादन कंपनी की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 जून 1991 है और इसका कार्यकारी समय 184 मिनट है। यह फिल्म भारत देश में रिलीज़ हुई है और इस फिल्म की बोली हिंदी उर्दू है। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए रहा गया है। इसका भूखंड वर्णन कुछ इस प्रकार है। श्रीनगर में रहने वाले चंद्र प्रकाश ऋषि कपूर की सगाई चांदनी कौल अश्विनी भावे से होने वाली है, जिसे वह चांद कहते हैं। अपनी सगाई के दिन वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और गलती से कश्मीर में पाकिस्तानी हिस्से में चला जाता है। कश्मीर पर विवादग्रस्त भारतीय पाकिस्तानी तनाव के बीच एक देसी लड़की हीना जेबा बख्तियार उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, जिसके कारण वह उसे पाकिस्तानी पुलिस द्वारा भारतीय जासूस होने का संदेह होता है। खूबसूरत हीना खान पाकिस्तान के झेलम नदी के पास अपने विधवा पिता खान बाबा और 3 भाइयों अशरफ, रज़्ज़ाक और जमान के साथ एक जिप्सी का जीवन जीते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक बेहोश आदमी से होती है जो राख में धोया गया है। खान बाबा, गुल बीबी और मेहंदी इस पुरुष को अंदर ले आते हैं, उसे वापस स्वास्थ्य के लिए एक नर्स करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसकी याददाश्त खो गई है। वह आदमी नींद में चांद के नाम से पुकारता है और जब उसे उसी नाम से पुकारने लगते हैं, जल्दी ही वह चलने लायक हो जाता है। उसे गुल बीबी के लिए काम करना शुरू कर देता है और मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी मदद करता है। हीना को उससे प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करना चाहेगी। दरोगा शहनाज खान, जिसकी 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन तीसरी शरीयत कानून के अनुसार वह 2 बार और शादी कर सकता है। खान बाबा हीना और चांद की शादी की व्यवस्था करते हैं और शादी के लिए एक दिन निर्धारित किया जाता है। शादी के दिन चांद को उसकी याददाश्त आ जाती है। तीनों को पता चलता है कि चांद न तो मुसलमान है और न ही पाकिस्तान का है। वह भारत से है और एक कार दुर्घटना के कारण पाकिस्तान चला गया। जनजाति चंद के घर वापस आने के लिए सुरक्षित मार्ग बनाने का फैसला करती है। पहला प्रयास शहनाज खान के साथ एक भाई की मिलीभगत के कारण विफल हो जाता है। दूसरा प्रयास सफल हो जाता है, लेकिन क्लाइमैक्स में हीना की मौत हो जाती है, जिससे चंद्र से पूछती है कि युद्ध क्यों होता है।
इस फिल्म के मुख्य कलाकार चंद्र प्रकाश के रूप में ऋषि कपूर है और ज़ेबा अख्तियार के रूप में हिना खान है। चांदनी कोली के रूप में अश्वनी भावे और कुलभूषण खरबंदा देवराज कोली के रूप में स्थापित किए गए हैं। अनुराधा कोली के रूप में रीमा लागू है। सही सफारी के रूप में खान बाबा, गुलबीबी के रूप में फरीदा सलाल, कप्तान सुरेंद्र के रूप में मोनीश बहल, असरफी के रूप में किरण कुमार हैं। पाक पुलिस अध्यक्ष इकबाल के रूप में सफ़ी इमामदार और रज़क के रूप में दिलीप धवन हैं। जमाम के रूप में अरुण वर्मा और पाक पुलिस कांस्टेबल नवाबुद्दीन के रूप में अरुण बख्शी हैं। पाक पुलिस दरोगा शहनाज खान के रूप में रज़ा मुराद है। इस फिल्म का उत्पादन फिल्म के कश्मीर हिस्से की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई है। कुछ हिस्सों को पाकिस्तान, मुरी, इस्लामाबाद, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शूट किया गया था। इस फिल्म का मुख्य संगीत रविंद्र जैन, नक्श लयालपुरी और मौलाना कुदरसी के गीत हैं। इस फिल्म के मुख्य शीर्षक गीत जो पहला और मुख्य गीत है मैं हूँ खुश रंग हीरा, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और रविंद्र जैन इसके गीतकार है। इस फिल्म का दूसरा गीत अनारदाना लता मंगेशकरी और रविंद्र जैन द्वारा निर्मित है। इस फिल्म का तीसरा गीत देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मोहम्मद सहीस, फरीस साबरी, अंसितोसी द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का चौथा गीत चिट्टिए दिल दर्द फिराक वलिया, इस फिल्म के मुख्य गायिका लता मंगेशकर है और इस फिल्म के गीतकार नक्श लायालपुरी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मरहबा सैयदी, जो मोहम्मद अजीबो द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार मौलाना कुदरसी हैं। इस फिल्म का छठा गीत जाने वाले ओ जाने वाले, इस फिल्म के गीतकार लता मंगेशकर और सुरेश वटकारी है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। बेदर्दी तेरे प्यार ने, इस फिल्म की मुख्य गायिका लता मंगेशकर और गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का आठवां गीत वाशमाले है, जो मोहम्मद अजीज़ो द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन है। इस फिल्म का नौवां और दुखद गीत है मैं हूँ खुश रंग हीना, जो लता मंगेशकर द्वारा और मोहम्मद अजीज़ो द्वारा गाया गया है। इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन है और इस फिल्म का आखिरी गीत मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, लता मंगेशकर, सुरेश वटकारी द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का स्वागत समारोह फिल्म एक हिट थी और खासकर उन स्थानों के लिए जहां इसे शूट किया गया था उसे रविंद्र जैन द्वारा उत्कृष्ट संगीत स्कोर, जिसमें मैं हूँ खुश रंग, अनारदाना और देर ना हो जाए कहीं जैसे हिट गाने शामिल थे। शीर्षक भूमिका में ज़ेबा बख्तियार ने प्रदर्शन को बहुत सराहा गया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकित किया गया। वह सलमा आगा और शबा कमर के साथ फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित होने वाली एकमात्र पाकिस्तानी अभिनेत्रियों में से एक है। बेबी गुल के रूप में फरीदा जलाल के अभिनय को भी काफ़ी सराहा गया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशित सहित कई अन्य नामांकन भी प्राप्त किए। इस फिल्म ने अभिनेत्री अश्वनी भावे को हिंदी फिल्म की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म में एक प्रमुख भूमिका निभाई और फिल्म की सफलता में से काफ़ी लोकप्रियता मिली। इस फिल्म के मुख्य पुरस्कार 37वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फरीदा जलाल और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी शाधु कर्माकारी हैं। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ फिल्म रणधीर कपूर और राजीव कपूर हैं और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रणधीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सही सफारी है। बेस्ट फीमेल डेब्यू ज़ेबा बख्तियारी और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार मैं हूँ खुश रंग के लिए रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के 64वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुतियों की सूची की गई है और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुतियों की सूची तैयार की गई है।
इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। ऋषि राज कपूर 7 सितंबर 1952 और 30 अप्रैल 2020 एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशित के निर्माता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। ऋषि राज कपूर 4 सितंबर 1952 को उनका जन्म था, जो बॉम्बे स्टेट, भारत में इनका जन्म स्थान माना जाता है। 30 अप्रैल सन 2020 उम्र 67 साल को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में उनका मृत्यु हुई। उनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई थी। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता रहा है। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से सन 2020 तक रहा है और इनकी जीवन साथी नीतू सिंह, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके बच्चे रणबीर कपूर, बेटा रिद्धिमा कपूर और शाहनी बेटी। इनके अभिभावक राज कपूर जो पिता हैं और कृष्णा कपूर माँ। उनके रिश्तेदार पूरा कपूर परिवार है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में उनकी मुख्य पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के साथ थी, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिखाया। 1973 में 2000 के बीच कपूर में 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल में 1975 में कभी कभी, 1976 सरगम शामिल हैं, 1989 में कर्ज और 1980 में प्रेम रोग, 1982 में चांदनी और 1989 में दीवाना रही है। सन 2000 के दशक में कपूर ने लव बाय चांस सन 2009, लव आजकल सन 2009 और 2 दूनी 4 सन 2010, अग्निपथ सन 2012 एंड 102 नॉट आउट 2018 और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचना की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। सन 2018 में 2 दूनी 4, 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए काफ़ी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और कपूर एंड सन 2016 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें से सम्मानित किया गया था। सन 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन 2022 में थी, जो मरणोपरांत रिलीज हुई थी। कपूर ने फिल्म सेट पर फिल्मों में काम करने के दौरान अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिंह से मुलाकात की, जिनसे रणबीर कपूर सहित उनके 2 बच्चे थे। 30 अप्रैल सन 2020 को 67 वर्ष की आयु में उनका ल्यूकेमिया से निधन हो गया। कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के घर राज कपूर बंगले, मानटुपा, दक्षिण बॉम्बे, भारत के तत्कालीन बॉम्बे राज्य में कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार के रूप में हुआ था, जो मूल रूप से पेशावर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हुआ था। माता पिता राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा। उन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैंपियन स्कूल की, अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की थी। कपूर परिवार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी हीना, जिसका हिंदी अर्थ है मेहंदी। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हीना फिल्म का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। हीना जो 1991 की भारतीय रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है, जिसका निर्माण और निर्देशक रणधीर कपूर ने किया है। इसमें ऋषि कपूर पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ शीर्षक भूमिका में और अश्विनी भावे है। इस फिल्म की योजना और शुरुआत निर्देशक राज कपूर ने की थी, लेकिन नामांकन के दौरान उनकी मृत्यु के कारण शेष भाग उनके छोटे बेटे रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित किए गए थे। इसे राज कपूर की आखिरी फिल्म माना जाता है। फिल्म के संवाद
पाकिस्तानी लेखिका हसीना मोइन ने लिखे हैं। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी और यह भी थी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की प्रस्तुति, लेकिन नामांकित व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रणधीर कपूर और यह फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनेंद्र जैन, हसीना मोइन, वीपी सेठ द्वारा लिखित है। इस फिल्म को निर्मित किया है रणधीर और राजीव कपूर ने। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर, ज़ेबा बख्तियार, अश्विनी भावे हैं। इस फिल्म के वर्णनकर्ता शम्मी कपूर है और इस फिल्म के छायांकन राधु कर्मकार हैं। इस फिल्म को जीठू मंडाली द्वारा संपादित किया गया है और इस फिल्म को जवेंद्र जैन ने संगीत दिया है। आरके स्टूडियो चैम्बर ने इसको उत्पादन कंपनी के रूप में वितरित किया है और आरके फिल्म लिमिटेड, डिजिटल एंटरटेनमेंट, इरोस एंटरटेनमेंट, एचवी द्वारा यह फिल्म वितरित उत्पादन कंपनी की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 जून 1991 है और इसका कार्यकारी समय 184 मिनट है। यह फिल्म भारत देश में रिलीज़ हुई है और इस फिल्म की बोली हिंदी उर्दू है। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए रहा गया है। इसका भूखंड वर्णन कुछ इस प्रकार है। श्रीनगर में रहने वाले चंद्र प्रकाश ऋषि कपूर की सगाई चांदनी कोल अश्विनी भावे से होने वाली है, जिसे वह चांद कहते हैं। अपनी सगाई के दिन वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और गलती से कश्मीर में पाकिस्तानी हिस्से में चला जाता है। कश्मीर पर विवादग्रस्त भारतीय पाकिस्तानी तनाव के बीच एक देसी लड़की हिना ज़ेबा बख्तियार उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, जिसके कारण वह उसे पाकिस्तानी पुलिस द्वारा भारतीय जासूस होने का संदेह होता है। खूबसूरत हिना खान पाकिस्तान के झेलम नदी के पास अपने विधवा पिता खान बाबा और 3 भाइयों अशरफ, रज़्ज़ाक और जमान के साथ एक जिप्सी का जीवन जीते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक बेहोश आदमी से होती है जो राख में धोया गया है। खान बाबा, गुल बीबी और मेहंदी इस पुरुष को अंदर ले आते हैं, उसे वापस स्वास्थ्य के लिए एक नर्स करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसकी याददाश्त खो गई है। वह आदमी नींद में चांद के नाम से पुकारता है और जब उसे उसी नाम से पुकारने लगते हैं, जल्दी ही वह चलने लायक हो जाता है। उसे गुल बीबी के लिए काम करना शुरू कर देता है और मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी मदद करता है। हिना को उससे प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करना चाहेगी। दरोगा शहनाज खान, जिसकी 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन तीसरी शरीयत कानून के अनुसार वह 2 बार और शादी कर सकता है। खान बाबा हिना और चांद की शादी की व्यवस्था करते हैं और शादी के लिए एक दिन निर्धारित किया जाता है। शादी के दिन चांद को उसकी याददाश्त आ जाती है। तीनों को पता चलता है कि चांद न तो मुसलमान है और न ही पाकिस्तान का है। वह भारत से है और एक कार दुर्घटना के कारण पाकिस्तान चला गया। जनजाति चंद के घर वापस आने के लिए सुरक्षित मार्ग बनाने का फैसला करती है। पहला प्रयास शहनाज खान के साथ एक भाई की मिलीभगत के कारण विफल हो जाता है। दूसरा प्रयास सफल हो जाता है, लेकिन क्लाइमैक्स में हिना की मौत हो जाती है, जिससे चंद्र से पूछती है कि युद्ध क्यों होता है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार चंद्र प्रकाश के रूप में ऋषि कपूर है और ज़ेबा अख्तियार के रूप में हिना खान है। चांदनी कोली के रूप में अश्विनी भावे और कुलभूषण खरबंदा देवराज कोली के रूप में स्थापित किए गए हैं। अनुराधा कोली के रूप में रीमा लागू है। सही सफारी के रूप में खान बाबा, गुलबीबी के रूप में फरीदा सलाल, कप्तान सुरेंद्र के रूप में मोनीश बहल, असरफी के रूप में किरण कुमार हैं। पाक पुलिस अध्यक्ष इकबाल के रूप में सफ़ी इमामदार और रज़क के रूप में दिलीप धवन हैं। जमाम के रूप में अरुण वर्मा और पाक पुलिस कांस्टेबल नवाबुद्दीन के रूप में अरुण बख्शी हैं। पाक पुलिस दरोगा शहनाज खान के रूप में रज़ा मुराद है। इस फिल्म का उत्पादन फिल्म के कश्मीर हिस्से की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई है। कुछ हिस्सों को पाकिस्तान, मुरी, इस्लामाबाद, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शूट किया गया था।
इस फिल्म का मुख्य संगीत रविंद्र जैन, नक्श लयालपुरी और मौलाना कुदरती के गीत हैं। इस फिल्म के मुख्य शीर्षक गीत जो पहला और मुख्य गीत है मैं हूँ खुश रंग हीरा, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और रविंद्र जैन इसके गीतकार है। इस फिल्म का दूसरा गीत अनारदाना लता मंगेशकरी और रविंद्र जैन द्वारा निर्मित है। इस फिल्म का तीसरा गीत देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मोहम्मद सहीस, फरीस साबरी, अंसितोषी द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का चौथा गीत चिट्टिए दी दर्द फिराक वलिया, इस फिल्म के मुख्य गायिका लता मंगेशकर है और इस फिल्म के गीतकार नक्श लयालपुरी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मरहबा सैयदी, जो मोहम्मद अजीबो द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार मौलाना कुदरती हैं। इस फिल्म का छठा गीत जाने वाले ओ जाने वाले, इस फिल्म के गीतकार लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। बेदर्दी तेरे प्यार ने, इस फिल्म की मुख्य गायिका लता मंगेशकर और गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का आठवां गीत वाशमाले है, जो मोहम्मद अजीज़ो द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन है। इस फिल्म का नौवां और दुखद गीत है मैं हूँ खुश रंग हीना, जो लता मंगेशकर द्वारा और मोहम्मद अजीज़ो द्वारा गाया गया है। इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन है और इस फिल्म का आखिरी गीत मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का स्वागत समारोह फिल्म एक हिट थी और खासकर उन स्थानों के लिए जहां इसे शूट किया गया था उसे रविंद्र जैन द्वारा उत्कृष्ट संगीत स्कोर, जिसमें मैं हूँ खुश रंग, अनारदाना और देर ना हो जाए कहीं जैसे हिट गाने शामिल थे। शीर्षक भूमिका में जेबा बख्तियार ने प्रदर्शन को बहुत सराहा गया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकित किया गया। वह सलमा आगा और शबा कमर के साथ फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित होने वाली एकमात्र पाकिस्तानी अभिनेत्रियों में से एक है। बेबी गुल के रूप में फरीदा जलाल के अभिनय को भी काफ़ी सराहा गया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशित सहित कई अन्य नामांकन भी प्राप्त किए। इस फिल्म ने अभिनेत्री अश्विनी भावे को हिंदी फिल्म की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म में एक प्रमुख भूमिका निभाई और फिल्म की सफलता में से काफ़ी लोकप्रियता मिली। इस फिल्म के मुख्य पुरस्कार 37वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फरीदा जलाल और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी शाधु कर्माकारी हैं। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ फिल्म रणधीर कपूर और राजीव कपूर हैं और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रणधीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेबा बख्तियार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहीद जफ़ारी है। बेस्ट फीमेल डेब्यू जेबा बख्तियारी और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार मैं हूँ खुश रंग के लिए रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के 64वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुतियों की सूची की गई है और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुतियों की सूची तैयार की गई है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। ऋषि राज कपूर 7 सितंबर 1952 और 30 अप्रैल 2020 एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशित के निर्माता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। ऋषि राज कपूर 4 सितंबर 1952 को उनका जन्म था, जो बॉम्बे स्टेट, भारत में इनका जन्म स्थान माना जाता है। 30 अप्रैल सन 2020 उम्र 67 साल को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में उनका मृत्यु हुई। उनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई थी। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता रहा है। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से सन 2020 तक रहा है और इनकी जीवन साथी नीतू सिंह
जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके बच्चे रणबीर कपूर बेटा, रिद्धिमा कपूर और शाहनी बेटी। इनके अभिभावक राज कपूर जो पिता हैं और कृष्णा कपूर माँ। उनके रिश्तेदार पूरा कपूर परिवार है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में उनकी मुख्य पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के साथ थी, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिखाया। 1973 में 2000 के बीच कपूर में 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में 1975 में कभी कभी, 1976 सरगम शामिल हैं, 1989 में कर्ज और 1980 में प्रेम रोग, 1982 में चांदनी और 1989 में दीवाना रही है। सन 2000 के दशक में कपूर ने लव बाय चांस सन 2009, लव आजकल सन 2009 और दो दूनी चार सन 2010, अग्निपथ सन 2012 एंड 102 नॉट आउट 2018 और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचना की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। सन 2018 में दो दूनी चार, 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए काफ़ी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और कपूर एंड सन्स सन 2016 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें से सम्मानित किया गया था। सन 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन 2022 में थी, जो मरणोपरांत रिलीज हुई थी। कपूर ने फिल्म सेट पर फिल्मों में काम करने के दौरान अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिंह से मुलाकात की, जिनसे रणबीर कपूर सहित उनके 2 बच्चे थे। 30 अप्रैल सन 2020 को 67 वर्ष की आयु में उनका ल्यूकेमिया से निधन हो गया। कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के घर राज कपूर बंगले, मांटुपा, दक्षिण बॉम्बे, भारत के तत्कालीन बॉम्बे राज्य में कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार के रूप में हुआ था, जो मूल रूप से पेशावर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हुआ था। माता पिता राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा। उन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैंपियन स्कूल की, अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की थी। कपूर परिवार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी हीना, जिसका हिंदी अर्थ है मेहंदी। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हीना फिल्म का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। हीना जो 1991 की भारतीय रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है, जिसका निर्माण और निर्देशक रणधीर कपूर ने किया है। इसमें ऋषि कपूर पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ शीर्षक भूमिका में और अश्विनी भावे है। इस फिल्म की योजना और शुरुआत निर्देशक राज कपूर ने की थी, लेकिन नामांकन के दौरान उनकी मृत्यु के कारण शेष भाग उनके छोटे बेटे रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित किए गए थे। इसे राज कपूर की आखिरी फिल्म माना जाता है। फिल्म के संवाद पाकिस्तानी लेखिका हसीना मोइन ने लिखे हैं। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी और यह भी थी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की प्रस्तुति, लेकिन नामांकित व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रणधीर कपूर और यह फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनेंद्र जैन, हसीना मोइन, वीपी सेठ द्वारा लिखित है। इस फिल्म को निर्मित किया है रणधीर और राजीव कपूर ने। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर, जेबा बख्तियार, अश्विनी भावे हैं। इस फिल्म के वर्णनकर्ता शम्मी कपूर है और इस फिल्म के छायांकन राधु कर्मकार हैं। इस फिल्म को जेठू मंडाली द्वारा संपादित किया गया है और इस फिल्म को जवेंद्र जैन ने संगीत दिया है।
आरके स्टूडियो चैम्बर ने इसको उत्पादन कंपनी के रूप में वितरित किया है और आरके फिल्म लिमिटेड, डिजिटल एंटरटेनमेंट, इरोस एंटरटेनमेंट, एचवी द्वारा यह फिल्म वितरित उत्पादन कंपनी की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 जून 1991 है और इसका कार्यकारी समय 184 मिनट है। यह फिल्म भारत देश में रिलीज़ हुई है और इस फिल्म की बोली हिंदी उर्दू है। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए रहा गया है। इसका भूखंड वर्णन कुछ इस प्रकार है। श्रीनगर में रहने वाले चंद्र प्रकाश ऋषि कपूर की सगाई चांदनी कोल अश्विनी भावे से होने वाली है, जिसे वह चांद कहते हैं। अपनी सगाई के दिन वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और गलती से कश्मीर में पाकिस्तानी हिस्से में चला जाता है। कश्मीर पर विवादग्रस्त भारतीय पाकिस्तानी तनाव के बीच एक देसी लड़की हिना ज़ेबा बख्तियार उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, जिसके कारण वह उसे पाकिस्तानी पुलिस द्वारा भारतीय जासूस होने का संदेह होता है। खूबसूरत हिना खान पाकिस्तान के झेलम नदी के पास अपने विधवा पिता खान बाबा और 3 भाइयों अशरफ, रज़्ज़ाक और जमान के साथ एक जिप्सी का जीवन जीते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक बेहोश आदमी से होती है जो राख में धोया गया है। खान बाबा, गुल बीबी और मेहंदी इस पुरुष को अंदर ले आते हैं, उसे वापस स्वास्थ्य के लिए एक नर्स करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसकी याददाश्त खो गई है। वह आदमी नींद में चांद के नाम से पुकारता है और जब उसे उसी नाम से पुकारने लगते हैं, जल्दी ही वह चलने लायक हो जाता है। उसे गुल बीबी के लिए काम करना शुरू कर देता है और मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी मदद करता है। हिना को उससे प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करना चाहेगी। दरोगा शहनाज खान, जिसकी 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन तीसरी शरीयत कानून के अनुसार वह 2 बार और शादी कर सकता है। खान बाबा हिना और चांद की शादी की व्यवस्था करते हैं और शादी के लिए एक दिन निर्धारित किया जाता है। शादी के दिन चांद को उसकी याददाश्त आ जाती है। तीनों को पता चलता है कि चांद न तो मुसलमान है और न ही पाकिस्तान का है। वह भारत से है और एक कार दुर्घटना के कारण पाकिस्तान चला गया। जनजाति चंद के घर वापस आने के लिए सुरक्षित मार्ग बनाने का फैसला करती है। पहला प्रयास शहनाज खान के साथ एक भाई की मिलीभगत के कारण विफल हो जाता है। दूसरा प्रयास सफल हो जाता है, लेकिन क्लाइमैक्स में हिना की मौत हो जाती है, जिससे चंद्र से पूछती है कि युद्ध क्यों होता है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार चंद्र प्रकाश के रूप में ऋषि कपूर है और ज़ेबा अख्तियार के रूप में हिना खान है। चांदनी कोली के रूप में अश्विनी भावे और कुलभूषण खरबंदा देवराज कोली के रूप में स्थापित किए गए हैं। अनुराधा कोली के रूप में रीमा लागू है। सही सफारी के रूप में खान बाबा, गुल बीबी के रूप में फरीदा सलाल, कप्तान सुरेंद्र के रूप में मोनीश बहल, अशरफी के रूप में किरण कुमार हैं। पाक पुलिस अध्यक्ष इकबाल के रूप में सफ़ी इमामदार और रज़क के रूप में दिलीप धवन हैं। जमाम के रूप में अरुण वर्मा और पाक पुलिस कांस्टेबल नवाबुद्दीन के रूप में अरुण बख्शी हैं। पाक पुलिस दरोगा शहनाज खान के रूप में रज़ा मुराद है। इस फिल्म का उत्पादन फिल्म के कश्मीर हिस्से की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई है। कुछ हिस्सों को पाकिस्तान, मुरी, इस्लामाबाद, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शूट किया गया था। इस फिल्म का मुख्य संगीत रविंद्र जैन, नक्श लयालपुरी और मौलाना कुदरसी के गीत हैं। इस फिल्म के मुख्य शीर्षक गीत, जो पहला और मुख्य गीत है, मैं हूँ खुश रंग हीरा, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और रविंद्र जैन इसके गीतकार हैं। इस फिल्म का दूसरा गीत अनारदाना लता मंगेशकरी और रविंद्र जैन द्वारा निर्मित है। इस फिल्म का तीसरा गीत देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मोहम्मद सहीद, फरीस साबरी, अंसितोसी द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का चौथा गीत चिट्टिए दी दर्द फिराक वलिया, इस फिल्म के मुख्य गायिका लता मंगेशकर है और इस फिल्म के गीतकार नक्श लयालपुरी हैं।
इस फिल्म का 5वां गीत मरहबा सैयदी जो मोहम्मद अजीबो द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार मौलाना कुदरती हैं। इस फिल्म का 6वां गीत जाने वाले ओ जाने वाले, इस फिल्म के गीतकार लता मंगेशकर और सुरेश वटकारी हैं और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। बेदर्दी तेरे प्यार ने, इस फिल्म की मुख्य गायिका लता मंगेशकर और गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का 8वां गीत वाशमाले है जो मोहम्मद अजीज़ो द्वारा गाया गया है और इस फिल्म की गीतकार रविंद्र जैन है। इस फिल्म का 9वां और दुखद गीत है मैं हूँ खुश रंगहीना जो लता मंगेशकर द्वारा और मोहम्मद अजीज़ो द्वारा गाया गया है। इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन है। और इस फिल्म का आखिरी गीत मैं देर करता नहीं देर हो जाती है लता मंगेशकर सुरेश वटकारी द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का स्वागत समारोह फिल्म एक हिट थी और खासकर उन स्थानों के लिए जहां इसे शूट किया गया था उसे रविंद्र जैन द्वारा उत्कृष्ट संगीत स्कोर जिसमें मैं हूँ खुश रंग, अनारदाना और देर ना हो जाए कहीं जैसे हिट गाने शामिल थे। शीर्षक भूमिका में जेबा बख्तियार ने प्रदर्शन को बहुत सराहा गया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकित किया गया। वह सलमा आगा और शबा कमर के साथ फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित होने वाली एकमात्र पाकिस्तानी अभिनेत्रियों में से एक है। बेबी गुल के रूप में फरीदा जलाल के अभिनय को भी काफ़ी सराहा गया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशित सहित कई अन्य नामांकन भी प्राप्त किए। इस फिल्म ने अभिनेत्री अश्विनी भावे को हिंदी फिल्म की शुरुआत की जिन्होंने फिल्म में एक प्रमुख भूमिका निभाई और फिल्म की सफलता में से काफ़ी लोकप्रियता मिली। इस फिल्म के मुख्य पुरस्कार 37वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फरीदा जलाल और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी शाधु कर्माकारी हैं। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ फिल्म रणधीर कपूर और राजीव कपूर हैं और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रणधीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेबा बख्तियार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सही जफ़ारी है। बेस्ट फीमेल डेब्यू जेबा बख्तियारी और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार मैं हूँ खुश रंग के लिए रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के 64वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुतियों की सूची की गई है और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुतियों की सूची तैयार की गई है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। ऋषि राज कपूर 7 सितंबर 1952 और 30 अप्रैल 2020 एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशित के निर्माता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। ऋषि राज कपूर 4 सितंबर 1952 को उनका जन्म था जो बॉम्बे स्टेट भारत में इनका जन्म स्थान माना जाता है। 30 अप्रैल सन 2020 उम्र 67 साल को मुंबई महाराष्ट्र भारत में उनका मृत्यु हुई। उनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई थी। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता रहा है। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से सन 2020 तक रहा है और इनकी जीवन साथी नीतू सिंह जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके बच्चे रणबीर कपूर, बेटा रिद्धिमा कपूर और शाहनी बेटी। इनके अभिभावक राज कपूर जो पिता हैं और कृष्णा कपूर माँ। उनके रिश्तेदार पूरा कपूर परिवार है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में उनकी मुख्य पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के साथ थी जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिखाया। 1973 में 2000 के बीच कपूर में 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में
खेल खेल में 1975 में कभी कभी, 1976 सरगम शामिल हैं, 1989 में कर्ज और 1980 में प्रेम रोग, 1982 में चांदनी और 1989 में दीवाना रही हैं। सन 2000 के दशक में कपूर ने लव बाय चांस, सन 2009 लव वाज कल, सन 2009 और 2 दूनी 4, सन 2010 अग्निपथ, सन 2012 एंड 102 नॉट आउट 2018 और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचना की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। सन 2018 में 2 दूनी 4, 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए काफ़ी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और कपूर एंड सन 2016 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें से सम्मानित किया गया था। सन 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन 2022 में थी, जो मरणोपरांत रिलीज हुई थी। कपूर ने फिल्म सेट पर फिल्मों में काम करने के दौरान अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिंह से मुलाकात की, जिनसे रणबीर कपूर सहित उनके 2 बच्चे थे। 30 अप्रैल सन 2020 को 67 वर्ष की आयु में उनका ल्यूकेमिया से निधन हो गया। कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के घर राज कपूर बंगले, मांटुपा, दक्षिण बॉम्बे, भारत के तत्कालीन बॉम्बे राज्य में कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार के रूप में हुआ था, जो मूल रूप से पेशावर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हुआ था। माता पिता राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा। उन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैंपियन स्कूल की, अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की थी। कपूर परिवार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी हीना, जिसका हिंदी अर्थ है मेहंदी। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हीना फिल्म का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। हीना जो 1991 की भारतीय रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है, जिसका निर्माण और निर्देशक रणधीर कपूर ने किया है। इसमें ऋषि कपूर पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ शीर्षक भूमिका में और अश्विनी भावे है। इस फिल्म की योजना और शुरुआत निर्देशक राज कपूर ने की थी, लेकिन नामांकन के दौरान उनकी मृत्यु के कारण शेष भाग उनके छोटे बेटे रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित किए गए थे। इसे राज कपूर की आखिरी फिल्म माना जाता है। फिल्म के संवाद पाकिस्तानी लेखिका हसीना मोइन ने लिखे हैं। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी और यह भी थी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की प्रस्तुति, लेकिन नामांकित व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रणधीर कपूर और यह फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनेंद्र जैन, हसीना मोइन, वीपी सेठ द्वारा लिखित है। इस फिल्म को निर्मित किया है रणधीर और राजीव कपूर ने। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर, जेबा बख्तियार, अश्विनी भावे हैं। इस फिल्म के वर्णनकर्ता शम्मी कपूर है और इस फिल्म के छायांकन राधु कर्मकार हैं। इस फिल्म को जीठू मंडाली द्वारा संपादित किया गया है और इस फिल्म को जवेंद्र जैन ने संगीत दिया है। आरके स्टूडियो चैम्बर ने इसको उत्पादन कंपनी के रूप में वितरित किया है और आरके फिल्म लिमिटेड, डिजिटल एंटरटेनमेंट, इरोस एंटरटेनमेंट, एचवी द्वारा यह फिल्म वितरित उत्पादन कंपनी की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 जून 1991 है और इसका कार्यकारी समय 184 मिनट है। यह फिल्म भारत देश में रिलीज़ हुई है और इस फिल्म की बोली हिंदी उर्दू है। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए रहा गया है। इसका भूखंड वर्णन कुछ इस प्रकार है। श्रीनगर में रहने वाले चंद्र प्रकाश ऋषि कपूर की सगाई चांदनी कोल अश्विनी भावे से होने वाली है, जिसे वह चांद कहते हैं। अपनी सगाई के दिन वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और गलती से कश्मीर में पाकिस्तानी हिस्से में चला जाता है। कश्मीर पर विवादग्रस्त भारतीय पाकिस्तानी तनाव के बीच एक देसी लड़की
हिना ज़ेबा बख्तियार उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, जिसके कारण वह उसे पाकिस्तानी पुलिस द्वारा भारतीय जासूस होने का संदेह होता है। खूबसूरत हिना खान पाकिस्तान के झेलम नदी के पास अपने विधवा पिता खान बाबा और 3 भाइयों अशरफ रज़्ज़ाक और जमान के साथ एक जिप्सी का जीवन जीते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक बेहोश आदमी से होती है जो राख में धोया गया है। खान बाबा, गुल बीबी और मेहंदी इस पुरुष को अंदर ले आते हैं, उसे वापस स्वास्थ्य के लिए एक नर्स करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसकी याददाश्त खो गई है। वह आदमी नींद में चांद के नाम से पुकारता है और जब उसे उसी नाम से पुकारने लगते हैं, जल्दी ही वह चलने लायक हो जाता है। उसे गुल बीबी के लिए काम करना शुरू कर देता है और मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी मदद करता है। हिना को उससे प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करना चाहेगी। दरोगा शहनाज खान, जिसकी 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन तीसरी शरीयत कानून के अनुसार वह 2 बार और शादी कर सकता है। खान बाबा हिना और चांद की शादी की व्यवस्था करते हैं और शादी के लिए एक दिन निर्धारित किया जाता है। शादी के दिन चांद को उसकी याददाश्त आ जाती है। तीनों को पता चलता है कि चांद न तो मुसलमान है और न ही पाकिस्तान का है। वह भारत से है और एक कार दुर्घटना के कारण पाकिस्तान चला गया। जनजाति चंद के घर वापस आने के लिए सुरक्षित मार्ग बनाने का फैसला करती है। पहला प्रयास शहनाज खान के साथ एक भाई की मिलीभगत के कारण विफल हो जाता है। दूसरा प्रयास सफल हो जाता है, लेकिन क्लाइमैक्स में हिना की मौत हो जाती है, जिससे चंद्र से पूछती है कि युद्ध क्यों होता है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार चंद्र प्रकाश के रूप में ऋषि कपूर है और ज़ेबा अख्तियार के रूप में हिना खान है। चांदनी कोहली के रूप में अश्विनी भावे और कुलभूषण खरबंदा देवराज कोहली के रूप में स्थापित किए गए हैं। अनुराधा कोहली के रूप में रीमा लागू है। सही सफारी के रूप में खान बाबा, गुल बीबी के रूप में फरीदा सलाल, कप्तान सुरेंद्र के रूप में मोनीश पहल, असरफी के रूप में किरण कुमार हैं। पाक पुलिस अध्यक्ष इकबाल के रूप में सफ़ी इमामदार और रज़क के रूप में दिलीप धवन हैं। जमाम के रूप में अरुण वर्मा और पाक पुलिस कांस्टेबल नवाबुद्दीन के रूप में अरुण बख्शी हैं। पाक पुलिस दरोगा शहनाज खान के रूप में रज़ा मुराद है। इस फिल्म का उत्पादन फिल्म के कश्मीर हिस्से की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई है। कुछ हिस्सों को पाकिस्तान, मुरी, इस्लामाबाद, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शूट किया गया था। इस फिल्म का मुख्य संगीत रविंद्र जैन, नक्श लयालपुरी और मौलाना कुदरसी के गीत हैं। इस फिल्म के मुख्य शीर्षक गीत, जो पहला और मुख्य गीत है, मैं हूँ खुश रंग हिना, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और रविंद्र जैन इसके गीतकार है। इस फिल्म का दूसरा गीत अनारदाना लता मंगेशकरी और रविंद्र जैन द्वारा निर्मित है। इस फिल्म का तीसरा गीत देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मोहम्मद सहीस, फरीस साबरी, अंसितोसी द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का चौथा गीत चिट्टिए दिल दर्द फिराक वलिया, इस फिल्म के मुख्य गायिका लता मंगेशकर है और इस फिल्म के गीतकार नक्श लयालपुरी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मरहबा सैयदी, जो मोहम्मद अजीबो द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार मौलाना कुदरसी हैं। इस फिल्म का छठा गीत जाने वाले ओ जाने वाले, इस फिल्म के गीतकार लता मंगेशकर और सुरेश वटकारी है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। बेदर्दी तेरे प्यार ने, इस फिल्म की मुख्य गायिका लता मंगेशकर और गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का आठवां गीत वाशमाले है, जो मोहम्मद अजीज़ो द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन है। इस फिल्म का नौवां और दुखद गीत है मैं हूँ खुश रंग हिना, जो लता मंगेशकर द्वारा और मोहम्मद अजीज़ो द्वारा गाया गया है। इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन है और इस फिल्म का आखिरी गीत मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, लता मंगेशकर, सुरेश वटकारी द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं।
इस फिल्म का स्वागत समारोह फिल्म एक हिट थी और खासकर उन स्थानों के लिए जहां इसे शूट किया गया था उसे रविंद्र जैन द्वारा उत्कृष्ट संगीत स्कोर जिसमें मैं हूँ खुश रंग, अनारदाना और देर ना हो जाए कहीं जैसे हिट गाने शामिल थे। शीर्षक भूमिका में जेबा बख्तियार ने प्रदर्शन को बहुत सराहा गया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकित किया गया। वह सलमा आगा और शबा कमर के साथ फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित होने वाली एकमात्र पाकिस्तानी अभिनेत्रियों में से एक है। बेबी गुल के रूप में फरीदा जलाल के अभिनय को भी काफ़ी सराहा गया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशित सहित कई अन्य नामांकन भी प्राप्त किए। इस फिल्म ने अभिनेत्री अश्विनी भावे को हिंदी फिल्म की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म में एक प्रमुख भूमिका निभाई और फिल्म की सफलता में से काफ़ी लोकप्रियता मिली। इस फिल्म के मुख्य पुरस्कार 37वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फरीदा जलाल और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी शाधु कर्माकारी हैं। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ फिल्म रणधीर कपूर और राजीव कपूर हैं और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रणधीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेबा बख्तियार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शहीद जफ़ारी है। बेस्ट फीमेल डेब्यू जेबा बख्तियारी और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार मैं हूँ खुश रंग के लिए रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के 64वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुतियों की सूची की गई है और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुतियों की सूची तैयार की गई है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। ऋषि राज कपूर 7 सितंबर 1952 और 30 अप्रैल 2020 एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशित के निर्माता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। ऋषि राज कपूर 4 सितंबर 1952 को उनका जन्म था, जो बॉम्बे स्टेट, भारत में इनका जन्म स्थान माना जाता है। 30 अप्रैल सन 2020 उम्र 67 साल को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में उनका मृत्यु हुई। उनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई थी। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता रहा है। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से सन 2020 तक रहा है और इनकी जीवन साथी नीतू सिंह, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके बच्चे रणबीर कपूर, बेटा रिद्धिमा कपूर और शाहनी बेटी। इनके अभिभावक राज कपूर जो पिता हैं और कृष्णा कपूर माँ। उनके रिश्तेदार पूरा कपूर परिवार है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में उनकी मुख्य पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के साथ थी, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिखाया। 1973 में 2000 के बीच कपूर में 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल में 1975 में कभी कभी, 1976 सरगम शामिल हैं। 1989 में कर्ज और 1980 में प्रेम रोग, 1982 में चांदनी और 1989 में दीवाना रही है। सन 2000 के दशक में कपूर ने लव बाय चांस सन 2009, लव आजकल सन 2009 और 2 दूनी 4 सन 2010, अग्निपथ सन 2012, N102 नॉट आउट 2018 और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचना की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। सन 2018 में 2 दूनी 4, 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए काफ़ी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और कपूर एंड सन्स सन 2016 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें से सम्मानित किया गया था। सन 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन 2022 में थी, जो मरणोपरांत रिलीज हुई थी।
कपूर ने फिल्म सेट पर फिल्मों में काम करने के दौरान अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिंह से मुलाकात की, जिनसे रणबीर कपूर सहित उनके 2 बच्चे थे। 30 अप्रैल सन 2020 को 67 वर्ष की आयु में उनका ल्यूकेमिया से निधन हो गया। कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के घर राज कपूर बंगले, मांटोपा, दक्षिण बॉम्बे, भारत के तत्कालीन बॉम्बे राज्य में कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार के रूप में हुआ था, जो मूल रूप से पेशावर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हुआ था। माता पिता राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा। उन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैंपियन स्कूल की, अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की थी। कपूर परिवार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी हीना, जिसका हिंदी अर्थ है मेहंदी। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हीना फिल्म का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। हीना जो 1991 की भारतीय रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है, जिसका निर्माण और निर्देशक रणधीर कपूर ने किया है। इसमें ऋषि कपूर पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ शीर्षक भूमिका में और अश्विनी भावे है। इस फिल्म की योजना और शुरुआत निर्देशक राज कपूर ने की थी, लेकिन नामांकन के दौरान उनकी मृत्यु के कारण शेष भाग उनके छोटे बेटे रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित किए गए थे। इसे राज कपूर की आखिरी फिल्म माना जाता है। फिल्म के संवाद पाकिस्तानी लेखिका हसीना मोइन ने लिखे हैं। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी और यह भी थी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की प्रस्तुति, लेकिन नामांकित व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रणधीर कपूर और यह फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनेंद्र जैन, हसीना मोइन, वीपी सेठ द्वारा लिखित है। इस फिल्म को निर्मित किया है रणधीर और राजीव कपूर ने। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर, जेबा बख्तियार, अश्विनी भावे हैं। इस फिल्म के वर्णनकर्ता शम्मी कपूर है और इस फिल्म के छायांकन राधु कर्मकार हैं। इस फिल्म को जेठू मंडाली द्वारा संपादित किया गया है और इस फिल्म को जवेंद्र जैन ने संगीत दिया है। आरके स्टूडियो चैम्बर ने इसको उत्पादन कंपनी के रूप में वितरित किया है और आरके फिल्म लिमिटेड, डिजिटल एंटरटेनमेंट, इरोस एंटरटेनमेंट, एचवी द्वारा यह फिल्म वितरित उत्पादन कंपनी की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 जून 1991 है और इसका कार्यकारी समय 184 मिनट है। यह फिल्म भारत देश में रिलीज़ हुई है और इस फिल्म की बोली हिंदी उर्दू है। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए रहा गया है। इसका भूखंड वर्णन कुछ इस प्रकार है। श्रीनगर में रहने वाले चंद्र प्रकाश ऋषि कपूर की सगाई चांदनी कौल अश्विनी भावे से होने वाली है, जिसे वह चांद कहते हैं। अपनी सगाई के दिन वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और गलती से कश्मीर में पाकिस्तानी हिस्से में चला जाता है। कश्मीर पर विवादग्रस्त भारतीय पाकिस्तानी तनाव के बीच एक देसी लड़की हीना जेबा बख्तियार उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, जिसके कारण वह उसे पाकिस्तानी पुलिस द्वारा भारतीय जासूस होने का संदेह होता है। खूबसूरत हीना खान पाकिस्तान के झेलम नदी के पास अपने विधवा पिता खान बाबा और 3 भाइयों अशरफ, रज़्ज़ाक और जमान के साथ एक जिप्सी का जीवन जीते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक बेहोश आदमी से होती है जो राख में धोया गया है। खान बाबा, गुल बीबी और मेहंदी इस पुरुष को अंदर ले आते हैं, उसे वापस स्वास्थ्य के लिए एक नर्स करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसकी याददाश्त खो गई है। वह आदमी नींद में चांद के नाम से पुकारता है और जब उसे उसी नाम से पुकारने लगते हैं, जल्दी ही वह चलने लायक हो जाता है। उसे गुल बीबी के लिए काम करना शुरू कर देता है और मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी मदद करता है। हीना को उससे प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करना चाहेगी। दरोगा शहनाज खान
जिसकी 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन तीसरी शरीयत कानून के अनुसार वह 2 बार और शादी कर सकता है। खान बाबा हिना और चांद की शादी की व्यवस्था करते हैं और शादी के लिए एक दिन निर्धारित किया जाता है। शादी के दिन चांद को उसकी याददाश्त आ जाती है। तीनों को पता चलता है कि चांद न तो मुसलमान है और न ही पाकिस्तान का है, वह भारत से है और एक कार दुर्घटना के कारण पाकिस्तान चला गया। जनजाति चंद के घर वापस आने के लिए सुरक्षित मार्ग बनाने का फैसला करती है। पहला प्रयास शहनाज खान के साथ एक भाई की मिलीभगत के कारण विफल हो जाता है। दूसरा प्रयास सफल हो जाता है, लेकिन क्लाइमैक्स में हिना की मौत हो जाती है, जिससे चंद्र से पूछती है कि युद्ध क्यों होता है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार चंद्र प्रकाश के रूप में ऋषि कपूर है और ज़ेबा अख्तियार के रूप में हिना खान है। चांदनी कोली के रूप में अश्वनी भावे और कुलभूषण खरबंदा देवराज कोली के रूप में स्थापित किए गए हैं। अनुराधा कोली के रूप में रीमा लागू है। सही सफारी के रूप में खान बाबा, गुलबीबी के रूप में फरीदा सलाल, कप्तान सुरेंद्र के रूप में मोनीश बहल, असरफी के रूप में किरण कुमार हैं। पाक पुलिस अध्यक्ष इकबाल के रूप में सफ़ी इमामदार और रज़क के रूप में दिलीप धवन हैं। जमाम के रूप में अरुण वर्मा और पाक पुलिस कांस्टेबल नवाबुद्दीन के रूप में अरुण बख्शी हैं। पाक पुलिस दरोगा शहनाज खान के रूप में रज़ा मुराद है। इस फिल्म का उत्पादन फिल्म के कश्मीर हिस्से की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई है। कुछ हिस्सों को पाकिस्तान, मुरी, इस्लामाबाद, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शूट किया गया था। इस फिल्म का मुख्य संगीत रविंद्र जैन, नक्श लयालपुरी और मौलाना कुदरसी के गीत हैं। इस फिल्म के मुख्य शीर्षक गीत, जो पहला और मुख्य गीत है, मैं हूँ खुश रंग हीरा, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और रविंद्र जैन इसके गीतकार है। इस फिल्म का दूसरा गीत अनारदाना लता मंगेशकरी और रविंद्र जैन द्वारा निर्मित है। इस फिल्म का तीसरा गीत देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मोहम्मद शहीद, फरीस साबरी, अंसितोषी द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का चौथा गीत चिट्टिए दिल दर्द फिराक वलिया, इस फिल्म के मुख्य गायिका लता मंगेशकर है और इस फिल्म के गीतकार नक्श लयालपुरी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मरहबा सैयदी, जो मोहम्मद अजीबो द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार मौलाना कुदरसी हैं। इस फिल्म का छठा गीत जाने वाले ओ जाने वाले, इस फिल्म के गीतकार लता मंगेशकर और सुरेश वटकारी है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। बेदर्दी तेरे प्यार ने, इस फिल्म की मुख्य गायिका लता मंगेशकर और गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का आठवां गीत वाशमाले है, जो मोहम्मद अजीज़ो द्वारा गाया गया है और इस फिल्म की गीतकार रविंद्र जैन है। इस फिल्म का नौवां और दुखद गीत है मैं हूँ खुश रंग हीना, जो लता मंगेशकर द्वारा और मोहम्मद अजीज़ो द्वारा गाया गया है। इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन है और इस फिल्म का आखिरी गीत मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, लता मंगेशकर, सुरेश वटकारी द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का स्वागत समारोह फिल्म एक हिट थी और खासकर उन स्थानों के लिए जहां इसे शूट किया गया था, उसे रविंद्र जैन द्वारा उत्कृष्ट संगीत स्कोर, जिसमें मैं हूँ खुश रंग, अनारदाना और देर ना हो जाए कहीं जैसे हिट गाने शामिल थे। शीर्षक भूमिका में ज़ेबा अख्तियार ने प्रदर्शन को बहुत सराहा गया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकित किया गया। वह सलमा आगा और शबा कमर के साथ फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित होने वाली एकमात्र पाकिस्तानी अभिनेत्रियों में से एक है। बेबी गुल के रूप में फरीदा जलाल के अभिनय को भी काफ़ी सराहा गया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशित सहित कई अन्य नामांकन भी प्राप्त किए। इस फिल्म ने अभिनेत्री अश्वनी भावे को हिंदी फिल्म की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म में एक प्रमुख भूमिका निभाई और फिल्म की सफलता में से काफ़ी लोकप्रियता मिली।
इस फिल्म के मुख्य पुरस्कार 37वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फरीदा जलाल और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी शाधु कर्माकारी हैं। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ फिल्म रणधीर कपूर और राजीव कपूर हैं और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रणधीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सही जफ़ारी है। बेस्ट फीमेल डेब्यू ज़ेबा बख्तियारी और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार मैं हूँ खुशरंग के लिए रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के 64वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुतियों की सूची की गई है और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुतियों की सूची तैयार की गई है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। ऋषि राज कपूर 7 सितंबर 1952 और 30 अप्रैल 2020 एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशित के निर्माता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। ऋषि राज कपूर 4 सितंबर 1952 को उनका जन्म था, जो बॉम्बे स्टेट, भारत में इनका जन्म स्थान माना जाता है। 30 अप्रैल सन 2020 उम्र 67 साल को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में उनका मृत्यु हुई। उनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई थी। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता रहा है। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से सन 2020 तक रहा है और इनकी जीवन साथी नीतू सिंह, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके बच्चे रणबीर कपूर, बेटा रिद्धिमा कपूर और शाहनी बेटी। इनके अभिभावक राज कपूर जो पिता हैं और कृष्णा कपूर माँ। उनके रिश्तेदार पूरा कपूर परिवार है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में उनकी मुख्य पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के साथ थी, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिखाया। 1973 में 2000 के बीच कपूर में 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल में 1975 में कभी कभी, 1976 सरगम शामिल हैं, 1989 में कर्ज और 1980 में प्रेम रोग, 1982 में चांदनी और 1989 में दीवाना रही है। सन 2000 के दशक में कपूर ने लव बाय चांस सन 2009, लव आजकल सन 2009 और 2 दूनी 4 सन 2010, अग्निपथ सन 2012 एंड 102 नॉट आउट 2018 और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचना की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। सन 2018 में 2 दूनी 4, 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए काफ़ी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और कपूर एंड सन 2016 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें से सम्मानित किया गया था। सन 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन 2022 में थी, जो मरणोपरांत रिलीज हुई थी। कपूर ने फिल्म सेट पर फिल्मों में काम करने के दौरान अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिंह से मुलाकात की, जिनसे रणबीर कपूर सहित उनके 2 बच्चे थे। 30 अप्रैल सन 2020 को 67 वर्ष की आयु में उनका ल्यूकेमिया से निधन हो गया। कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के घर राज कपूर बंगले, मांटुपा, दक्षिण बॉम्बे, भारत के तत्कालीन बॉम्बे राज्य में कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार के रूप में हुआ था, जो मूल रूप से पेशावर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हुआ था। माता पिता राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा। उन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैंपियन स्कूल की, अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की थी। कपूर परिवार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी हीना, जिसका हिंदी अर्थ है मेहंदी।
दोस्तों सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हीना फिल्म का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। हीना जो 1991 की भारतीय रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है, जिसका निर्माण और निर्देशक रणधीर कपूर ने किया है। इसमें ऋषि कपूर पाकिस्तानी अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार के साथ शीर्षक भूमिका में और अश्विनी भावे है। इस फिल्म की योजना और शुरुआत निर्देशक राज कपूर ने की थी, लेकिन नामांकन के दौरान उनकी मृत्यु के कारण शेष भाग उनके छोटे बेटे रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित किए गए थे। इसे राज कपूर की आखिरी फिल्म माना जाता है। फिल्म के संवाद पाकिस्तानी लेखिका हसीना मोइन ने लिखे हैं। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी और यह भी थी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की प्रस्तुति, लेकिन नामांकित व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रणधीर कपूर और यह फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनेंद्र जैन, हसीना मोइन, वीपी सेठ द्वारा लिखित है। इस फिल्म को निर्मित किया है रणधीर और राजीव कपूर ने। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर, ज़ेबा बख्तियार, अश्विनी भावे हैं। इस फिल्म के वर्णनकर्ता शम्मी कपूर है और इस फिल्म के छायांकन राधु कर्मकार हैं। इस फिल्म को जेठू मंडाली द्वारा संपादित किया गया है और इस फिल्म को जवेंद्र जैन ने संगीत दिया है। आरके स्टूडियो चैम्बर ने इसको उत्पादन कंपनी के रूप में वितरित किया है और आरके फिल्म लिमिटेड, डिजिटल एंटरटेनमेंट, इरोस एंटरटेनमेंट, एचवी द्वारा यह फिल्म वितरित उत्पादन कंपनी की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 जून 1991 है और इसका कार्यकारी समय 184 मिनट है। यह फिल्म भारत देश में रिलीज़ हुई है और इस फिल्म की बोली हिंदी उर्दू है। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए रहा गया है। इसका भूखंड वर्णन कुछ इस प्रकार है। श्रीनगर में रहने वाले चंद्र प्रकाश ऋषि कपूर की सगाई चांदनी कौल अश्विनी भावे से होने वाली है, जिसे वह चांद कहते हैं। अपनी सगाई के दिन वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और गलती से कश्मीर में पाकिस्तानी हिस्से में चला जाता है। कश्मीर पर विवादग्रस्त भारतीय पाकिस्तानी तनाव के बीच एक देसी लड़की हीना ज़ेबा बख्तियार उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, जिसके कारण वह उसे पाकिस्तानी पुलिस द्वारा भारतीय जासूस होने का संदेह होता है। खूबसूरत हीना खान पाकिस्तान के झेलम नदी के पास अपने विधवा पिता खान बाबा और 3 भाइयों अशरफ, रज़्ज़ाक और जमान के साथ एक जिप्सी का जीवन जीते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक बेहोश आदमी से होती है जो राख में धोया गया है। खान बाबा, गुल बीबी और मेहंदी इस पुरुष को अंदर ले आते हैं। उसे वापस स्वास्थ्य के लिए एक नर्स करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसकी याददाश्त खो गई है। वह आदमी नींद में चांद के नाम से पुकारता है और जब उसे उसी नाम से पुकारने लगते हैं, जल्दी ही वह चलने लायक हो जाता है। उसे गुल बीबी के लिए काम करना शुरू कर देता है और मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी मदद करता है। हीना को उससे प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करना चाहेगी। दरोगा शहनाज खान, जिसकी 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन तीसरी शरीयत कानून के अनुसार वह 2 बार और शादी कर सकता है। खान बाबा हीना और चांद की शादी की व्यवस्था करते हैं और शादी के लिए एक दिन निर्धारित किया जाता है। शादी के दिन चांद को उसकी याददाश्त आ जाती है। तीनों को पता चलता है कि चांद न तो मुसलमान है और न ही पाकिस्तान का है। वह भारत से है और एक कार दुर्घटना के कारण पाकिस्तान चला गया। जनजाति चंद के घर वापस आने के लिए सुरक्षित मार्ग बनाने का फैसला करती है। पहला प्रयास शहनाज खान के साथ एक भाई की मिलीभगत के कारण विफल हो जाता है। दूसरा प्रयास सफल हो जाता है, लेकिन क्लाइमैक्स में हीना की मौत हो जाती है, जिससे चंद्र से पूछती है कि युद्ध क्यों होता है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार चंद्र प्रकाश के रूप में ऋषि कपूर है और ज़ेबा अख्तियार के रूप में हीना खान है।
चांदनी कोली के रूप में अश्वनी भावे और कुलभूषण खरबंदा देवराज कोली के रूप में स्थापित किए गए हैं। अनुराधा कोली के रूप में रीमा लागू है। सही सफारी के रूप में खान बाबा, गुलबीबी के रूप में फरीदा जलाल, कप्तान सुरेंद्र के रूप में मोनीश पहल, असरफी के रूप में किरण कुमार हैं। पाक पुलिस अध्यक्ष इकबाल के रूप में सफ़ी इमामदार और रज़क के रूप में दिलीप धवन हैं। जमाम के रूप में अरुण वर्मा और पाक पुलिस कांस्टेबल नवाबुद्दीन के रूप में अरुण बख्शी हैं। पाक पुलिस दरोगा शहनाज खान के रूप में रज़ा मुराद है। इस फिल्म का उत्पादन फिल्म के कश्मीर हिस्से की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई है। कुछ हिस्सों को पाकिस्तान, मुरी, इस्लामाबाद, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शूट किया गया था। इस फिल्म का मुख्य संगीत रविंद्र जैन, नक्श लयालपुरी और मौलाना कुदरसी के गीत हैं। इस फिल्म के मुख्य शीर्षक गीत जो पहला और मुख्य गीत है मैं हूँ खुश रंगीला, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और रविंद्र जैन इसके गीतकार हैं। इस फिल्म का दूसरा गीत अनारदाना लता मंगेशकरी और रविंद्र जैन द्वारा निर्मित है। इस फिल्म का तीसरा गीत देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मोहम्मद सहीस, फरीस साबरी, अंसितोसी द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का चौथा गीत चिट्टिए दिल दर्द फिराक वलिया, इस फिल्म के मुख्य गायिका लता मंगेशकर है और इस फिल्म के गीतकार नक्श लयालपुरी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मरहबा सैयदी, जो मोहम्मद अजीबो द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार मौलाना कुदरसी हैं। इस फिल्म का छठा गीत जाने वाले ओ जाने वाले, इस फिल्म के गीतकार लता मंगेशकर और सुरेश वटकारी हैं और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। बेदर्दी तेरे प्यार ने, इस फिल्म की मुख्य गायिका लता मंगेशकर और गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का आठवां गीत वाशमाले है, जो मोहम्मद अजीज़ो द्वारा गाया गया है और इस फिल्म की गीतकार रविंद्र जैन है। इस फिल्म का नौवां और दुखद गीत है मैं हूँ खुश रंगीला, जो लता मंगेशकर द्वारा और मोहम्मद अजीज़ो द्वारा गाया गया है। इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन है और इस फिल्म का आखिरी गीत मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, लता मंगेशकर, सुरेश वटकारी द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का स्वागत समारोह फिल्म एक हिट थी और खासकर उन स्थानों के लिए जहां इसे शूट किया गया था उसे रविंद्र जैन द्वारा उत्कृष्ट संगीत स्कोर, जिसमें मैं हूँ खुश रंग, अनारदाना और देर ना हो जाए कहीं जैसे हिट गाने शामिल थे। शीर्षक भूमिका में जेबा बख्तियार ने प्रदर्शन को बहुत सराहा गया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकित किया गया। वह सलमा आगा और शबा कमर के साथ फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित होने वाली एकमात्र पाकिस्तानी अभिनेत्रियों में से एक है। बेबी गुल के रूप में फरीदा जलाल के अभिनय को भी काफ़ी सराहा गया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशित सहित कई अन्य नामांकन भी प्राप्त किए। इस फिल्म ने अभिनेत्री अश्वनी भावे को हिंदी फिल्म की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म में एक प्रमुख भूमिका निभाई और फिल्म की सफलता में से काफ़ी लोकप्रियता मिली। इस फिल्म के मुख्य पुरस्कार 37वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फरीदा जलाल और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी शाधु कर्माकारी हैं। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ फिल्म रणधीर कपूर और राजीव कपूर हैं और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रणधीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेबा बख्तियार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सही सफारी है। बेस्ट फीमेल डेब्यू जेबा बख्तियारी और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार मैं हूँ खुश रंग के लिए रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के 64वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुतियों की सूची की गई है और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुतियों की सूची तैयार की गई है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। ऋषि कपूर
ऋषि राज कपूर 7 सितंबर 1952 और 30 अप्रैल 2020 एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक के निर्माता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। ऋषि राज कपूर 4 सितंबर 1952 को उनका जन्म था, जो बॉम्बे स्टेट, भारत में इनका जन्म स्थान माना जाता है। 30 अप्रैल सन 2020 उम्र 67 साल को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में उनका मृत्यु हुई। उनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई थी। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता रहा है। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से सन 2020 तक रहा है और इनकी जीवन साथी नीतू सिंह, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके बच्चे रणबीर कपूर, बेटा रिद्धिमा कपूर और शाहनी बेटी। इनके अभिभावक राज कपूर जो पिता हैं और कृष्णा कपूर माँ। उनके रिश्तेदार पूरा कपूर परिवार है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में उनकी मुख्य पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के साथ थी, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिखाया। 1973 में 2000 के बीच कपूर में 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल में 1975 में कभी कभी, 1976 सरगम शामिल हैं, 1989 में कर्ज और 1980 में प्रेम रोग, 1982 में चांदनी और 1989 में दीवाना रही है। सन 2000 के दशक में कपूर ने लव बाय चांस सन 2009, लव आजकल सन 2009 और 2 दूनी 4 सन 2010, अग्निपथ सन 2012 एंड 102 नॉट आउट 2018 और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचना की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। सन 2018 में 2 दूनी 4, 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए काफ़ी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और कपूर एंड सन्स सन 2016 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें से सम्मानित किया गया था। सन 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन 2022 में थी, जो मरणोपरांत रिलीज हुई थी। कपूर ने फिल्म सेट पर फिल्मों में काम करने के दौरान अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिंह से मुलाकात की, जिनसे रणबीर कपूर सहित उनके 2 बच्चे थे। 30 अप्रैल सन 2020 को 67 वर्ष की आयु में उनका ल्यूकेमिया से निधन हो गया। कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के घर राज कपूर बंगले, मांटुपा, दक्षिण बॉम्बे, भारत के तत्कालीन बॉम्बे राज्य में कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार के रूप में हुआ था, जो मूल रूप से पेशावर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हुआ था। माता पिता राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा। उन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैंपियन स्कूल की, अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की थी। कपूर परिवार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी हीना, जिसका हिंदी अर्थ है मेहंदी। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हीना फिल्म का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। हीना जो 1991 की भारतीय रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है, जिसका निर्माण और निर्देशक रणधीर कपूर ने किया है। इसमें ऋषि कपूर पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ शीर्षक भूमिका में और अश्विनी भावे है। इस फिल्म की योजना और शुरुआत निर्देशक राज कपूर ने की थी, लेकिन नामांकन के दौरान उनकी मृत्यु के कारण शेष भाग उनके छोटे बेटे रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित किए गए थे। इसे राज कपूर की आखिरी फिल्म माना जाता है। फिल्म के संवाद पाकिस्तानी लेखिका हसीना मोइन ने लिखे हैं। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता
थी और यह भी थी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की प्रस्तुति, लेकिन नामांकित व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रणधीर कपूर और यह फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनेंद्र जैन, हसीना मोइन, वीपी सेठ द्वारा लिखित है। इस फिल्म को निर्मित किया है रणधीर और राजीव कपूर ने। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर, ज़ेबा बख्तियार, अश्विनी भावे हैं। इस फिल्म के वर्णनकर्ता शम्मी कपूर है और इस फिल्म के छायांकन राधु कर्मकार हैं। इस फिल्म को जेठू मंडाली द्वारा संपादित किया गया है और इस फिल्म को जवेंद्र जैन ने संगीत दिया है। आरके स्टूडियो चैम्बर ने इसको उत्पादन कंपनी के रूप में वितरित किया है और आरके फिल्म लिमिटेड, डिजिटल एंटरटेनमेंट, इरोस एंटरटेनमेंट, एचवी द्वारा यह फिल्म वितरित उत्पादन कंपनी की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 जून 1991 है और इसका कार्यकारी समय 184 मिनट है। यह फिल्म भारत देश में रिलीज़ हुई है और इस फिल्म की बोली हिंदी उर्दू है। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए रहा गया है। इसका भूखंड वर्णन कुछ इस प्रकार है। श्रीनगर में रहने वाले चंद्र प्रकाश ऋषि कपूर की सगाई चांदनी कोल अश्विनी भावे से होने वाली है, जिसे वह चांद कहते हैं। अपनी सगाई के दिन वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और गलती से कश्मीर में पाकिस्तानी हिस्से में चला जाता है। कश्मीर पर विवादग्रस्त भारतीय पाकिस्तानी तनाव के बीच एक देसी लड़की हिना ज़ेबा बख्तियार उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, जिसके कारण वह उसे पाकिस्तानी पुलिस द्वारा भारतीय जासूस होने का संदेह होता है। खूबसूरत हिना खान पाकिस्तान के झेलम नदी के पास अपने विधवा पिता खान बाबा और 3 भाइयों अशरफ, रज़्ज़ाक और जमान के साथ एक जिप्सी का जीवन जीते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक बेहोश आदमी से होती है जो राख में धोया गया है। खान बाबा, गुल बीबी और मेहंदी इस पुरुष को अंदर ले आते हैं, उसे वापस स्वास्थ्य के लिए एक नर्स करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसकी याददाश्त खो गई है। वह आदमी नींद में चांद के नाम से पुकारता है और जब उसे उसी नाम से पुकारने लगते हैं, जल्दी ही वह चलने लायक हो जाता है। उसे गुल बीबी के लिए काम करना शुरू कर देता है और मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी मदद करता है। हिना को उससे प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करना चाहेगी। दरोगा शहनाज खान, जिसकी 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन तीसरी शरीयत कानून के अनुसार वह 2 बार और शादी कर सकता है। खान बाबा हिना और चांद की शादी की व्यवस्था करते हैं और शादी के लिए एक दिन निर्धारित किया जाता है। शादी के दिन चांद को उसकी याददाश्त आ जाती है। तीनों को पता चलता है कि चांद न तो मुसलमान है और न ही पाकिस्तान का है। वह भारत से है और एक कार दुर्घटना के कारण पाकिस्तान चला गया। जनजाति चंद के घर वापस आने के लिए सुरक्षित मार्ग बनाने का फैसला करती है। पहला प्रयास शहनाज खान के साथ एक भाई की मिलीभगत के कारण विफल हो जाता है। दूसरा प्रयास सफल हो जाता है, लेकिन क्लाइमैक्स में हिना की मौत हो जाती है, जिससे चंद्र से पूछती है कि युद्ध क्यों होता है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार चंद्र प्रकाश के रूप में ऋषि कपूर है और ज़ेबा अख्तियार के रूप में हिना खान है। चांदनी कोली के रूप में अश्विनी भावे और कुलभूषण खरबंदा देवराज कोली के रूप में स्थापित किए गए हैं। अनुराधा कोली के रूप में रीमा लागू है। सही सफारी के रूप में खान बाबा, गुल बीबी के रूप में फरीदा सलाल, कप्तान सुरेंद्र के रूप में मोनीश बहल, अशरफी के रूप में किरण कुमार हैं। पाक पुलिस अध्यक्ष इकबाल के रूप में सफ़ी इमामदार और रज़क के रूप में दिलीप धवन हैं। जमाम के रूप में अरुण वर्मा और पाक पुलिस कांस्टेबल नवाबुद्दीन के रूप में अरुण बख्शी हैं। पाक पुलिस दरोगा शहनाज खान के रूप में रज़ा मुराद है। इस फिल्म का उत्पादन फिल्म के कश्मीर हिस्से की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई है। कुछ हिस्सों को पाकिस्तान, मुरी, इस्लामाबाद, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शूट किया गया था। इस फिल्म का मुख्य संगीत रविंद्र जैन, नक्श लयालपुरी और मौलाना कुदरसी के गीत हैं। इस फिल्म के मुख्य शीर्षक गीत
जो पहला और मुख्य गीत है मैं हूँ खुश रंग हीरा, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और रविंद्र जैन इसके गीतकार है। इस फिल्म का दूसरा गीत अनारदाना लता मंगेशकरी और रविंद्र जैन द्वारा निर्मित है। इस फिल्म का तीसरा गीत देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मोहम्मद सहीद, फरीस साबरी, अंसितोषी द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का चौथा गीत चिट्टिए दिल दर्द फिराक वलिया, इस फिल्म के मुख्य गायिका लता मंगेशकर है और इस फिल्म के गीतकार नक्श लायालपुरी हैं। इस फिल्म का पांचवा गीत मरहबा सैयदी, जो मोहम्मद अजीबो द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार मौलाना कुदरसी हैं। इस फिल्म का छठा गीत जाने वाले ओ जाने वाले, इस फिल्म के गीतकार लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। बेदर्दी तेरे प्यार ने, इस फिल्म की मुख्य गायिका लता मंगेशकर और गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का आठवां गीत वाशमाले है, जो मोहम्मद अजीज़ो द्वारा गाया गया है और इस फिल्म की गीतकार रविंद्र जैन है। इस फिल्म का नौवां और दुखद गीत है मैं हूँ खुश रंग हीना, जो लता मंगेशकर द्वारा और मोहम्मद अजीज़ो द्वारा गाया गया है। इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन है और इस फिल्म का आखिरी गीत मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का स्वागत समारोह फिल्म एक हिट थी और खासकर उन स्थानों के लिए जहां इसे शूट किया गया था उसे रविंद्र जैन द्वारा उत्कृष्ट संगीत स्कोर, जिसमें मैं हूँ खुश रंग, अनारदाना और देर ना हो जाए कहीं जैसे हिट गाने शामिल थे। शीर्षक भूमिका में जेबा बख्तियार ने प्रदर्शन को बहुत सराहा गया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकित किया गया। वह सलमा आगा और शबा कमर के साथ है फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित होने वाली एकमात्र पाकिस्तानी अभिनेत्रियों में से एक है। बेबी गुल के रूप में फरीदा जलाल के अभिनय को भी काफ़ी सराहा गया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशित सहित कई अन्य नामांकन भी प्राप्त किए। इस फिल्म ने अभिनेत्री अश्विनी भावे को हिंदी फिल्म की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म में एक प्रमुख भूमिका निभाई और फिल्म की सफलता में से काफ़ी लोकप्रियता मिली। इस फिल्म के मुख्य पुरस्कार 37वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फरीदा जलाल और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी शाधु कर्माकारी हैं। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ फिल्म रणधीर कपूर और राजीव कपूर हैं और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रणधीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेबा बख्तियार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सही जफ़ारी है। बेस्ट फीमेल डेब्यू जेबा बख्तियारी और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार मैं हूँ खुश रंग के लिए रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के 64वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुतियों की सूची की गई है और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुतियों की सूची तैयार की गई है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। ऋषि राज कपूर 7 सितंबर 1952 और 30 अप्रैल 2020 एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशित के निर्माता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। ऋषि राज कपूर 4 सितंबर 1952 को उनका जन्म था, जो बॉम्बे स्टेट, भारत में इनका जन्मस्थान माना जाता है। 30 अप्रैल सन 2020 उम्र 67 साल को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में उनका मृत्यु हुई। उनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई थी। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता रहा है। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से सन 2020 तक रहा है और इनकी जीवन साथी नीतू सिंह, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके बच्चे रणबीर कपूर, बेटा रिद्धिमा कपूर और शाहनी बेटी।
इनके अभिभावक राज कपूर जो पिता हैं और कृष्णा कपूर माँ, उनके रिश्तेदार पूरा कपूर परिवार है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में उनकी मुख्य पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के साथ थी, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिखाया। 1973 में 2000 के बीच कपूर में 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में 1975 में कभी कभी, 1976 सरगम शामिल हैं, 1989 में कर्ज और 1980 में प्रेम रोग, 1982 में चांदनी और 1989 में दीवाना रही है। सन 2000 के दशक में कपूर ने लव बाय चांस सन 2009, लव आजकल सन 2009 और दो दूनी चार सन 2010, अग्निपथ सन 2012 एंड 102 नॉट आउट 2018 और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचना की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। सन 2018 में दो दूनी चार, 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए काफ़ी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और कपूर एंड सन्स सन 2016 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें से सम्मानित किया गया था। सन 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन 2022 में थी, जो मरणोपरांत रिलीज हुई थी। कपूर ने फिल्म सेट पर फिल्मों में काम करने के दौरान अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिंह से मुलाकात की, जिनसे रणबीर कपूर सहित उनके 2 बच्चे थे। 30 अप्रैल सन 2020 को 67 वर्ष की आयु में उनका ल्यूकेमिया से निधन हो गया। कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के घर राज कपूर बंगले, मांटुपा, दक्षिण बॉम्बे, भारत के तत्कालीन बॉम्बे राज्य में कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार के रूप में हुआ था, जो मूल रूप से पेशावर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हुआ था। माता पिता राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा, उन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैंपियन स्कूल की, अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की थी। कपूर परिवार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी हीना, जिसका हिंदी अर्थ है मेहंदी। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हीना फिल्म का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। हीना जो 1991 की भारतीय रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है, जिसका निर्माण और निर्देशक रणधीर कपूर ने किया है। इसमें ऋषि कपूर पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ शीर्षक भूमिका में और अश्विनी भावे है। इस फिल्म की योजना और शुरुआत निर्देशक राज कपूर ने की थी, लेकिन नामांकन के दौरान उनकी मृत्यु के कारण शेष भाग उनके छोटे बेटे रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित किए गए थे। इसे राज कपूर की आखिरी फिल्म माना जाता है। फिल्म के संवाद पाकिस्तानी लेखिका हसीना मोइन ने लिखे हैं। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी और यह भी थी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की प्रस्तुति, लेकिन नामांकित व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रणधीर कपूर और यह फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनेंद्र जैन, हसीना मोइन, वीपी सेठ द्वारा लिखित है। इस फिल्म को निर्मित किया है रणधीर और राजीव कपूर ने। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर, जेबा बख्तियार, अश्विनी भावे हैं। इस फिल्म के वर्णनकर्ता शम्मी कपूर है और इस फिल्म के छायांकन राधु कर्मकार हैं। इस फिल्म को जीतू मंडाली द्वारा संपादित किया गया है और इस फिल्म को जवेंद्र जैन ने संगीत दिया है। आरके स्टूडियो चैम्बर ने इसको उत्पादन कंपनी के रूप में वितरित किया है और आरके फिल्म लिमिटेड, डिजिटल एंटरटेनमेंट, इरोस एंटरटेनमेंट, एचवी द्वारा यह फिल्म
वितरित उत्पादन कंपनी की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 जून 1991 है और इसका कार्यकारी समय 184 मिनट है। यह फिल्म भारत देश में रिलीज़ हुई है और इस फिल्म की बोली हिंदी उर्दू है। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए रहा गया है। इसका भूखंड वर्णन कुछ इस प्रकार है। श्रीनगर में रहने वाले चंद्र प्रकाश ऋषि कपूर की सगाई चांदनी कोल अश्विनी भावे से होने वाली है, जिसे वह चांद कहते हैं। अपनी सगाई के दिन वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और गलती से कश्मीर में पाकिस्तानी हिस्से में चला जाता है। कश्मीर पर विवादग्रस्त भारतीय पाकिस्तानी तनाव के बीच एक देसी लड़की हिना ज़ेबा बख्तियार उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, जिसके कारण वह उसे पाकिस्तानी पुलिस द्वारा भारतीय जासूस होने का संदेह होता है। खूबसूरत हिना खान पाकिस्तान के झेलम नदी के पास अपने विधवा पिता खान बाबा और 3 भाइयों अशरफ रज़ा को जमान के साथ एक जिप्सी का जीवन जीते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक बेहोश आदमी से होती है जो राख में धोया गया है। खान बाबा, गुल बीबी और मेहंदी इस पुरुष को अंदर ले आते हैं। उसे वापस स्वास्थ्य के लिए एक नर्स करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसकी याददाश्त खो गई है। वह आदमी नींद में चांद के नाम से पुकारता है और जब उसे उसी नाम से पुकारने लगते हैं, जल्दी ही वह चलने लायक हो जाता है। उसे गुल बीबी के लिए काम करना शुरू कर देता है और मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी मदद करता है। हिना को उससे प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करना चाहेगी। दरोगा शहनाज खान, जिसकी 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन तीसरी शरीयत कानून के अनुसार वह 2 बार और शादी कर सकता है। खान बाबा हिना और चांद की शादी की व्यवस्था करते हैं और शादी के लिए एक दिन निर्धारित किया जाता है। शादी के दिन चांद को उसकी याददाश्त आ जाती है। तीनों को पता चलता है कि चांद न तो मुसलमान है और न ही पाकिस्तान का है। वह भारत से है और एक कार दुर्घटना के कारण पाकिस्तान चला गया। जनजाति चंद के घर वापस आने के लिए सुरक्षित मार्ग बनाने का फैसला करती है। पहला प्रयास शहनाज खान के साथ एक भाई की मिलीभगत के कारण विफल हो जाता है। दूसरा प्रयास सफल हो जाता है, लेकिन क्लाइमैक्स में हिना की मौत हो जाती है, जिससे चंद्र से पूछती है कि युद्ध क्यों होता है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार चंद्र प्रकाश के रूप में ऋषि कपूर है और ज़ेबा अख्तियार के रूप में हिना खान है। चांदनी कोली के रूप में अश्विनी भावे और कुलभूषण खरबंदा देवराज कोली के रूप में स्थापित किए गए हैं। अनुराधा कोली के रूप में रीमा लागू है। सही सफारी के रूप में खान बाबा, गुल बीबी के रूप में फरीदा सलाल, कप्तान सुरेंद्र के रूप में मोनीश पहल, अशरफी के रूप में किरण कुमार हैं। पाक पुलिस अध्यक्ष इकबाल के रूप में सफ़ी इमामदार और रज़क के रूप में दिलीप धवन हैं। जमाम के रूप में अरुण वर्मा और पाक पुलिस कांस्टेबल नवाबुद्दीन के रूप में अरुण बख्शी हैं। पाक पुलिस दरोगा शहनाज खान के रूप में रज़ा मुराद है। इस फिल्म का उत्पादन फिल्म के कश्मीर हिस्से की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई है। कुछ हिस्सों को पाकिस्तान, मुरी, इस्लामाबाद, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शूट किया गया था। इस फिल्म का मुख्य संगीत रविंद्र जैन, नक्श लयालपुरी और मौलाना कुदरसी के गीत हैं। इस फिल्म के मुख्य शीर्षक गीत, जो पहला और मुख्य गीत है, मैं हूँ खुश रंग हीना, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और रविंद्र जैन इसके गीतकार हैं। इस फिल्म का दूसरा गीत अनारदाना लता मंगेशकरी और रविंद्र जैन द्वारा निर्मित है। इस फिल्म का तीसरा गीत देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मोहम्मद सहीस, फरीस साबरी, अंसितोसी द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का चौथा गीत चिट्टिए दी दर्द फिराक वलिया, इस फिल्म के मुख्य गायिका लता मंगेशकर है और इस फिल्म के गीतकार नक्श लयालपुरी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मरहबा सैयदी, जो मोहम्मद अजीबो द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार मौलाना कुदरसी हैं। इस फिल्म का छठा गीत जाने वाले ओ जाने वाले,
इस फिल्म के गीतकार लता मंगेशकर और सुरेश वडकाली हैं और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। बेदर्दी तेरे प्यार में इस फिल्म की मुख्य गायिका लता मंगेशकर और गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का 8वां गीत वाशमाले है जो मोहम्मद अजीज़ों द्वारा गाया गया है और इस फिल्म की गीतकार रविंद्र जैन है। इस फिल्म का 9वां और दुखद गीत है मैं हूँ खुश रंगहीना जो लता मंगेशकर द्वारा और मोहम्मद अजीज़ों द्वारा गाया गया है। इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन है। और इस फिल्म का आखिरी गीत मैं देर करता नहीं देर हो जाती है लता मंगेशकर सुरेश वडकाली द्वारा गाया गया है और इस फिल्म के गीतकार रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म का स्वागत समारोह फिल्म एक हिट थी और खासकर उन स्थानों के लिए जहां इसे शूट किया गया था उसे रविंद्र जैन द्वारा उत्कृष्ट संगीत स्कोर जिसमें मैं हूँ खुश रंग, अनारदाना और देर ना हो जाए कहीं जैसे हिट गाने शामिल थे। शीर्षक भूमिका में जेबा बख्तियार ने प्रदर्शन को बहुत सराहा गया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकित किया गया। वह सलमा आगा और शबा कमर के साथ फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित होने वाली एकमात्र पाकिस्तानी अभिनेत्रियों में से एक है। बेबी गुल के रूप में फरीदा जलाल के अभिनय को भी काफ़ी सराहा गया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशित सहित कई अन्य नामांकन भी प्राप्त किए। इस फिल्म ने अभिनेत्री अश्विनी भावे को हिंदी फिल्म की शुरुआत की जिन्होंने फिल्म में एक प्रमुख भूमिका निभाई और फिल्म की सफलता में से काफ़ी लोकप्रियता मिली। इस फिल्म के मुख्य पुरस्कार 37वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फरीदा जलाल और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी शाधु कर्माकारी हैं। इस फिल्म को मनोनीत करने वाले सर्वश्रेष्ठ फिल्म रणधीर कपूर और राजीव कपूर हैं और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रणधीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेबा बख्तियार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सही जफ़ारी है। बेस्ट फीमेल डेब्यू जेबा बख्तियारी और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार मैं हूँ खुश रंग के लिए रविंद्र जैन हैं। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के 64वें अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुतियों की सूची की गई है और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुतियों की सूची तैयार की गई है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। ऋषि राज कपूर 7 सितंबर 1952 और 30 अप्रैल 2020 एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक के निर्माता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। ऋषि राज कपूर 4 सितंबर 1952 को उनका जन्म था जो बॉम्बे स्टेट भारत में इनका जन्म स्थान माना जाता है। 30 अप्रैल सन 2020 उम्र 67 साल को मुंबई महाराष्ट्र भारत में उनका मृत्यु हुई। उनकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई थी। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता रहा है। इनका सक्रिय वर्ष 1970 से सन 2020 तक रहा है और इनकी जीवन साथी नीतू सिंह जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके बच्चे रणबीर कपूर, बेटा रिद्धिमा कपूर और शाहनी बेटी। इनके अभिभावक राज कपूर जो पिता हैं और कृष्णा कपूर माँ। उनके रिश्तेदार पूरा कपूर परिवार है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में एक किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में उनकी मुख्य पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के साथ थी जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिखाया। 1973 में 2000 के बीच कपूर में 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल में 1975 में कभी कभी, 1976 सरगम शामिल हैं। 1989 में कर्ज और 1980 में प्रेम रोग, 1982 में चांदनी और 1989 में दीवाना रही है।
सन 2000 के दशक में कपूर ने लव बाय चांस सन 2009, लव वाज कल सन 2009 और दो दूनी चार सन 2010, अग्निपथ सन 2012 एंड 102 नॉट आउट 2018 और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचना की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। सन 2018 में दो दूनी चार, 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए काफ़ी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और कपूर एंड सन्स सन 2016 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें से सम्मानित किया गया था। सन 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन 2022 में थी, जो मरणोपरांत रिलीज हुई थी। कपूर ने फिल्म सेट पर फिल्मों में काम करने के दौरान अपनी पत्नी अभिनेत्री नीतू सिंह से मुलाकात की, जिनसे रणबीर कपूर सहित उनके 2 बच्चे थे। 30 अप्रैल सन 2020 को 67 वर्ष की आयु में उनका ल्यूकेमिया से निधन हो गया। कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को उनके परिवार के घर राज कपूर बंगले, मांटुपा, दक्षिण बॉम्बे, भारत के तत्कालीन बॉम्बे राज्य में कपूर वंश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार के रूप में हुआ था, जो मूल रूप से पेशावर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हुआ था। माता पिता राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा। उन्होंने देहरादून में कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, बॉम्बे में कैंपियन स्कूल की, अजमेर में मेयो कॉलेज में पढ़ाई की थी। कपूर परिवार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी हीना, जिसका हिंदी अर्थ है मेहंदी। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हीना फिल्म का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। हीना जो 1991 की भारतीय रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है, जिसका निर्माण और निर्देशक रणधीर कपूर ने किया है। इसमें ऋषि कपूर पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ शीर्षक भूमिका में और अश्विनी भावे है। इस फिल्म की योजना और शुरुआत निर्देशक राज कपूर ने की थी, लेकिन नामांकन के दौरान उनकी मृत्यु के कारण शेष भाग उनके छोटे बेटे रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित किए गए थे। इसे राज कपूर की आखिरी फिल्म माना जाता है। फिल्म के संवाद पाकिस्तानी लेखिका हसीना मोइन ने लिखे हैं। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी और यह भी थी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भाषा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की प्रस्तुति, लेकिन नामांकित व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं रणधीर कपूर और यह फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनेंद्र जैन, हसीना मोइन, वीपी सेठ द्वारा लिखित है। इस फिल्म को निर्मित किया है रणधीर और राजीव कपूर ने। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर, जेबा बख्तियार, अश्विनी भावे हैं। इस फिल्म के वर्णनकर्ता शम्मी कपूर है और इस फिल्म के छायांकन राधु कर्मकार हैं। इस फिल्म को जेठू मंडाली द्वारा संपादित किया गया है और इस फिल्म को जवेंद्र जैन ने संगीत दिया है। आरके स्टूडियो चैम्बर ने इसको उत्पादन कंपनी के रूप में वितरित किया है और आरके फिल्म लिमिटेड, डिजिटल एंटरटेनमेंट, इरोस एंटरटेनमेंट, एचवी द्वारा यह फिल्म वितरित उत्पादन कंपनी की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 28 जून 1991 है और इसका कार्यकारी समय 184 मिनट है। यह फिल्म भारत देश में रिलीज़ हुई है और इस फिल्म की बोली हिंदी उर्दू है। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए रहा गया है। इसका भूखंड वर्णन कुछ इस प्रकार है। श्रीनगर में रहने वाले चंद्र प्रकाश ऋषि कपूर की सगाई चांदनी कोल अश्विनी भावे से होने वाली है, जिसे वह चांद कहते हैं। अपनी सगाई के दिन वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है और गलती से कश्मीर में पाकिस्तानी हिस्से में चला जाता है। कश्मीर पर विवादग्रस्त भारतीय पाकिस्तानी तनाव के बीच एक देसी लड़की हीना जेबा बख्तियार उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, जिसके कारण वह उसे पाकिस्तानी पुलिस द्वारा भारतीय जासूस होने का संदेह होता है। खूबसूरत हीना खान पाकिस्तान के झेलम नदी के पास
अपने विधवा पिता खान बाबा और 3 भाइयों अशरफ रज़ा को जमान के साथ एक जिप्सी का जीवन जीते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक बेहोश आदमी से होती है जो राख में धोया गया है। खान बाबा, गुल बीबी और मेहंदी इस पुरुष को अंदर ले आते हैं, उसे वापस स्वास्थ्य के लिए एक नर्स करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसकी याददाश्त खो गई है। वह आदमी नींद में चांद के नाम से पुकारता है और जब उसे उसी नाम से पुकारने लगते हैं, जल्दी ही वह चलने लायक हो जाता है। उसे गुल बीबी के लिए काम करना शुरू कर देता है और मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी मदद करता है। हिना को उससे प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करना चाहेगी। दरोगा शहनाज खान, जिसकी 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन तीसरी शरीयत कानून के अनुसार वह 2 बार और शादी कर सकता है। खान बाबा हिना और चांद की शादी की व्यवस्था करते हैं और शादी के लिए एक दिन निर्धारित किया जाता है। शादी के दिन चांद को उसकी याददाश्त आ जाती है। तीनों को पता चलता है कि चांद न तो मुसलमान है और न ही पाकिस्तान का है। वह भारत से है और एक कार दुर्घटना के कारण पाकिस्तान चला गया। जनजाति चंद के घर वापस आने के लिए सुरक्षित मार्ग बनाने का फैसला करती है। पहला प्रयास शहनाज खान के साथ एक भाई की मिलीभगत के कारण विफल हो जाता है। दूसरा प्रयास सफल हो जाता है, लेकिन क्लाइमैक्स में हिना की मौत हो जाती है, जिससे चंदर से पूछती है कि युद्ध क्यों होता है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार चंद्र प्रकाश के रूप में ऋषि कपूर है और ज़ेबा अख्तियार के रूप में हिना खान है। चांदनी कोली के रूप में अश्वनी भावे और कुलभूषण खरबंदा देवराज कोली के रूप में स्थापित किए गए हैं। अनुराधा कोली के रूप में रीमा लागू है। सही सफारी के रूप में खान बाबा, गुल बीबी के रूप में फरीदा सलाल, कप्तान सुरेंद्र के रूप में मोनीश बहल, अशरफी के रूप में किरण कुमार हैं। पाक पुलिस अध्यक्ष इकबाल के रूप में सफ़ी इमामदार और रज़क के रूप में दिलीप धवन हैं। जमाम के रूप में अरुण वर्मा और पाक पुलिस कांस्टेबल नवाबुद्दीन के रूप में अरुण बख्शी हैं। पाक पुलिस दरोगा शहनाज खान के रूप में रज़ा मुराद है।